तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इतिहास से, प्राचीन इतिहास, हड़प्पा की संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कहा जाता है 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की निश्चित नहीं हो सका है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? सही उत्तर है हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जैसे रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु घाटी के प्रगति इतिहास अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। तो सही उत्तर इसका दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? सही उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर एकरूपता भी है। सुमेरिया मेसोपोटामिया ने सिंधु जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे और चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन संध्य आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। कीट सभ्यता से प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र और कीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सही उत्तर हमारा है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार है। सिंधु घाटी के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थक दासक नदी के किनारे स्थित सतुका डेगोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरस्तान हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखूनर के निकट मोंडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदाबाद और महाराष्ट्र है। सिंधु घाटी का सिंधु सभ्यता नागरिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला और धोलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जुते हुए खेत नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूरकोटडरा, औरावली, मांडा या राखीगढ़ी। सही उत्तर है पहला सूरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। यहाँ के घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे आमरी में बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। आमरी से बारहसिंगा। रोपर में एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। रोपर में जहाँ रोपते हैं वहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। रोपर। सूरकोटडा में एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है और
कोडरा की खोज 1964 में जेबी जोशी ने की थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सब स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? एसएससी में पूछा गया था 1999, 2002 में। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश? सही उत्तर है सिंधु घाटी स्थित कालीबंगन किस प्रदेश है? काली कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। याद रखिए कालीबंगा, काले काले मेघ पानी बरसा नहीं पाते हैं राजस्थान में, तो याद ना रखिए कालीबंगा कहाँ पाया जाता है, कालीबंगा में क्या है? तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है जहाँ लड़ाई किया जाता है। दुर्ग प्राचीन दस्यदत्ती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता प्रलवती और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन किया था। किसने किया था? बीके थापर और बीबी लाल ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? एसएससी 2002 में, नेट जेआरएफ 2016 में। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण से लकड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? सिलखड़ी। हड़प्पा काल की मोहरें वर्गाकार थी और सिलखड़ी की बनी होती हैं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी परशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग की पट्टी मिट्टी की मूर्तियाँ टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। यहाँ से टेराकोटा बनता है, मिट्टी की मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है, लौह युग की है, यह प्रौद्योगिकी युग की है और ये कांस्य युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी को उसी लिपि में ना पढ़े जाने के कारण इसे अज्ञ ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया है। तृतीय कांस्य काल और प्रासारिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 25,000 ईसा पूर्व में विद्वान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एसएससी 2001 में पूछा गया था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य काम था व्यापार करना। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यावर या खानाबदोश या जनजाति? सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नागरिकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधरी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। या यावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती के अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर किसी कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प या समृद्धि आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? एसएससी मैथ, आरआरबी, गोरखपुर टेक्निकल 2004 में पूछा गया था। ईंट, बांस, पत्थर और लकड़ी? सही उत्तर क्या है? ईंट। सिंधु घाटी के मुख्य ईंट के बने हुए थे। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था।
ईंट का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक प्रकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा में मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिड्डन नदी तट के आलमगीरपुर था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देख सकते हैं हमने 10 में से 9 सही किया और 1 गलत कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।